हम क्लास 7 का ज्योग्राफी पढ़ेंगे। लेसन फर्स्ट पार्ट 1। लेसन फर्स्ट का नाम है अवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानते हैं कि पर्यावरण होता क्या है। पर्यावरण जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परि प्लस आवरण। ठीक है, परि का मतलब होता है गोला और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ, अर्थात चारों तरफ से पृथ्वी जो है चारों तरफ से ढका हुआ है, तो उस ढके हुए आवरण को ही हम लोग पर्यावरण कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि सिंपली हम लोग कह सकते हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जैविक और अजैविक पदार्थ मिलते हैं वो एक साथ मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब ये जो पर्यावरण है इसमें एक जीव जो होता है, जीवित प्राणी जो होता है वो जीवित रहता है, अपने आप को विकसित करता है और अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, यह हमारे जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करने का काम करते हैं। ठीक है, हम इसी पर्यावरण में अपने व्यवसाय करते हैं, अपने काम धंधे करते हैं, अपने जीवन को जीते हैं। सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं इस पर्यावरण में ही होती हैं। तो इसके उपयोग के आधार पर इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, जिसे हम लोग पहले को नेचुरल एनवायरनमेंट और दूसरे को ह्यूमन एनवायरनमेंट के नाम से जानते हैं, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण और मानवकृत पर्यावरण। ठीक, आज हम केवल प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, हवा पानी इत्यादि हैं, वो सब के सब एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो उस समस्त प्रक्रियाओं को हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण के नाम से जानते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में जब हम पहुंचते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज आती है कि इसके 4 भाग होते हैं, मुख्यतः 4 अंग हैं, जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल, लिथोस्फीयर स्थलमंडल और बायोस्फीयर जलमंडल के नाम से जानते हैं। ठीक, इसमें हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। वायुमंडल जो है सबसे पहले जान लेते हैं कि पृथ्वी पर जो चारों तरफ वायु का समूह है या फिर गोला है वो घेरे हुए है पृथ्वी को चारों तरफ गुरुत्वाकर्षण के कारण, और उसी वायु के समूह को हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं, जिसमें 78% यानी कि 78% नाइट्रोजन है, 21% यानी कि 21% ऑक्सीजन है और 1% में बाकी सभी के सभी गैसें आती हैं। ठीक, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो पृथ्वी के सबसे नीचे अर्थात तो जो सबसे निचला वायुमंडल का हिस्सा होता है उसे हम लोग ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभ मंडल कहते हैं, और ये सबसे निचला हिस्सा होता है और इसमें सारी की सारी मौसमी प्रक्रियाएं घटित होती हैं, जैसे कि बादल का लगना, बिजली का तड़पना या फिर हवा का चलना। मनुष्य जो है सारी अपनी प्रक्रियाएं इसी ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल में ही करता है। उसके बाद आता है आपका स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है इसे हम लोग समताप मंडल कहते हैं। यह क्षोभ मंडल के ठीक बाद आता है। यहाँ पर तापमान एक समान रहता है और यह वायुयान के उड़ने के लिए सबसे अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका तीसरा मेसोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल। यह गर्म होता है। ठीक है, और उसके बाद यहीं पर आपका ओजोन लेयर पाया जाता है, जिसे हम लोग सुरक्षा पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। उसके नीचे जब हम जाते हैं तो अगला होता है आपका थर्मोस्फीयर, जिसे हम लोग कहते हैं तापमंडल। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तापमान होता है और यहाँ पर हल्की गैस के कण पाए जाते हैं, आयन के कण पाए जाते हैं। और उसके बाद आखिरी होता है आपका एक्सोस्फीयर यानी कि बहिर्मंडल। यहाँ पर सबसे हल्के आयन के कण पाए जाते हैं। थर्मोस्फीयर जो है यह पृथ्वी पर कम्युनिकेशन अर्थात संचार माध्यम में सहायता करता है। ठीक है, आने वाली जो तरंगें होती हैं रेडियो से, टेलीविजन से, मोबाइल से, वो आकर थर्मोस्फीयर से टकराती हैं और यहाँ के आयन से टकराकर वापस संकेत भेजने का काम करती हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं अगला हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल। पृथ्वी पर जिस रूप में भी जल पाया जाता है उसके सम्मिलित स्वरूप को हम लोग जलमंडल कहते हैं। अब पृथ्वी पर जो जल है वो समुद्र में पाया जाता है, तालाब में पाया जाता है, महासागर में पाया जाता है, कुएं में पाया जाता है, जलवाष्प के रूप में वायु में पाया जाता है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर बर्फ के रूप में पाया जाता है। ठीक है, जमीन के नीचे भी पाए जाते हैं, जिसे भूमिगत जल कहते हैं। तो समस्त जल के भंडार को हम लोग हाइड्रोस्फीयर कहते हैं अर्थात जल मंडल कहते हैं। यह जीवनदायिनी मंडल होता है और यह
खेती करने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है या फिर जीवित रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद आता है आपका लिथोस्फीयर, इसे हम लोग कहते हैं स्थलमंडल। स्थलमंडल बहुत ही महत्वपूर्ण एक मंडल होता है क्योंकि इसके बिना भी जीवन संभव नहीं है। किसान खेती करने का काम करता है, जमीन पर चलने का काम, रहने का काम, घर बनाने का काम, सारी प्रक्रियाएं इसी लिथोस्फीयर पर ही होती हैं, अर्थात स्थलमंडल पर होती हैं। इसलिए यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। अगला हमारा और आखिरी होता है बायोस्फीयर अर्थात जैवमंडल। जैवमंडल पृथ्वी के ऊपर वायु में कुछ निश्चित दूरी तक और जमीन के नीचे कुछ निश्चित दूरी तक जो संकरा सा क्षेत्र है, सबसे पतला क्षेत्र है, उसे हम लोग जैवमंडल पर कहते हैं। उसमें जीव जंतु पाए जाते हैं। ये जैवमंडल जो है वही इन तीनों मंडलों का उपभोग करता है और इसमें समन्वय स्थापित करने का काम करता है। तो ये सब के सब जो थे वो नेचुरल इन्वायरमेंट थे, प्राकृतिक पर्यावरण थे जो एक साथ मिलकर काम करते हैं और यह मानव जीवन को या समस्त जीव जगत को प्रभावित करने का काम करते हैं। अगला जो है हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट, वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप हमसे पूछ सकते हैं।